अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपने ज़िक्र के लिए मुंतखब किया। हर दौर में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए लोग पैदा करते हैं, इंतखाब करते हैं और अल्लाह उनसे काम लेता है। आज के दौर में सबसे ज़्यादा कमी खवास के अंदर और आवाम के अंदर तो फिर बहुत ही ज़्यादा होगी जब खवास के अंदर थी, वो है ज़िक्र की कमी, अल्लाह की याद की कमी। जितने भी सलासिल है उनका असल मकसद ये है कि इंसान की इस्लाह हो जाए और इंसान अल्लाह से जुड़ जाए, ताल्लुक़ बन जाए, उसके मामलात, माशरत, अखलाक सब ठीक हो जाए। सब सलासिल का मकसद यही है। इसी तरह हमारे सिलसिला नक्शबंदिया शाज़िलिया का मकसद भी यही है, बस सिर्फ तरीके मुख्तलिफ है, हर किसी के अपने तरीके हैं जिक्र के। बाज़ लोग ये समझते हैं कि ये सिलसिला शाज़िलिया पूरा का पूरा अमलियात ही है। बस क्या है, पूरा का पूरा अमलियात ही है, इसमें अमलियात के अलावा कुछ होता ही नहीं है। इस्लाह तो कहते हैं कि दूर दूर तक भी नहीं है, इसमें क्या नहीं है, न यहाँ इस्लाह होती है ना कुछ होता है। बस सिर्फ क्या है, अमलियात, मुवक्किलात, जिन्नात और ये चीज़ों के लिए ये सिलसिला राइज हुआ है, मशहूर भी है ये, लेकिन हकीकत ये नहीं है। अमलियात इसका एक जुज़ है। क्या है, इसके ज़रिए से लोगों की इस्लाह आसान हो जाती है, क्योंकि आप जब किसी जगह में इस्लाह के लिए किसी के पास इस्लाह करने का मकसद हो, तो आजकल के दौर में आप किसी के घर में वैसी इस्लाह के लिए जाओगे, बोलिए जा जाओ अपना काम कर। क्या है, जैसे हमारे तबलीगी भाई एक एक घर में जाते हैं, कोई लोग बैठे होते हैं, उनको दावत देते तो वो कोई सुन रहा होता है, अक्सर तो सुन ही नहीं रहे होता। अक्सर क्या है, अक्सर सुन ही नहीं रहते। और जिसके पास घर में जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं तो बच्चा आता है तो बाप के पास जाते हैं कि तबलीग है, बोलो घर पे नहीं है, बोलो क्या है, घर पे नहीं है। तो आज के दौर में इस्लाह के क्या है तरीके है, ये तबलीग वालों का तरीका है कि घर घर जाके क्या है इस्लाह करे। हमारा तरीका ये है कि ये इलाज के लिए आएगा तो इसकी इस्लाह भी कर देंगे। क्या है करेंगे, क्योंकि जब अपनी ज़रूरत के लिए आएगा, इंसान ज़रूरत के क्या कहते हैं, ज़रूरत इजाज़त, जब इंसान की ज़रूरत होगी वो आपके पास खुद ब खुद आ जाएगा, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, लाचार हो, पीर हो, कोई भी हो, जिसको ज़रूरत पड़ती है इंसान उधर खुद ब खुद चला जाता है। ये अमलियात के ज़रिए से जब लोगों की ज़रूरत पूरी होगी, लोग आपके पास आएंगे, तो असल मकसद ये है कि इस बंदे को अल्लाह के साथ जोड़ दे, 5 वक्त नमाज के साथ जोड़ दे, अल्लाह के जिक्र के साथ जोड़ दे।
और जब हमारा ही हाल सही ना हो, हमारे पास अगर कोई शख्स आए और हम ये सोचे कि बस इसका इलाज करे और अपना काम करे, क्या है जैसे नॉर्मल एक डॉक्टर है, हाँ वो इलाज करता है, बस ठीक है, उसका एक मरीज है, उसने इलाज किया, उसने पूछा भी नहीं, बस उसने दवाई दी, खत्म। नहीं, आपका और हमारा मकसद ये है कि ये बंदा हम तक पहुंच गया, अब इसकी हम क्या करें, कोशिश करें कि अपनी इस्लाह भी करें और इसकी भी इस्लाह करें। कहते हैं कि कभी कभी लोगों की वजह से इंसान की अपनी इस्लाह हो जाती है। आप किसी को बोलोगे नमाज पढ़ो, जब आप खुद नहीं पढ़ोगे वो आपको बोलेगा मौलवी साहब इसको देखो खुद नमाज नहीं पढ़ते, मुझे बोलते हैं नमाज पढ़, क्या है। आप किसी को बोलोगे ये काम नहीं करो, तो अगर आप करोगे उनके सामने तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये इस्लाह जो आप लोगों के कर रहे हैं, मकसद ये है कि ये हमारी अपनी इस्लाह है। किसकी है? ये लोगों की इस्लाह नहीं है। आप किसी को भी किसी काम से मना करोगे तो पहले खुद रुकोगे, पहले क्या करोगे, खुद रुकोगे, उसके बाद दूसरों को करोगे। तो किसी की भी इस्लाह की नियत का मकसद ये है कि हमारी अपनी इस्लाह हो जाए, हमारी अपनी इस्लाह हो जाए, कि हम खुद बन जाए अल्लाह वाले, कि हमारे जितने भी मामलात है दुनिया में कि अल्लाह के जिक्र से वाबस्ता हो जाए। किससे वाबस्ता हो जाए? अल्लाह के जिक्र से। वही तेरी याद मेरी जिंदगी, तेरा भूलना मेरी मौत है। तेरी याद मेरी जिंदगी, तेरा भूलना मेरी मौत है। बहुत से शागिर्द सवाल करते हैं, हज़रत अगर अभी आप जिक्र छोड़ते तो तबीयत खराब हो जाती है, ये क्यों, ये क्या है, ये क्यों? मैंने कहा ये इसलिए कि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अब शरीयत तबीयत, तबीयत शरीयत बन गई। अब तबीयत क्या है? कहते हैं कि हमने शरीयत के ऊपर इतने पैरवार है, इतने उसके ऊपर चले कि अब हमारी तबीयत क्या बन गई? शरीयत बन गई, और शरीयत तबीयत बन गई। तो हमने इतना जिक्र कराया, इतना जिक्र कराया कि अब हमारा जिक्र जो है ना तबीयत बन गई। क्या बन गई? और तबीयत जिक्र बन गया। अगर हम जिक्र ना करें, अल्लाह को याद ना करें, तो सबसे पहले शयातीन मारना शुरू करे, बोलते खाली हो गया। क्या हो गया? ये खाली हो गया, जिक्र करो। क्या करो? जिक्र करो। इन सब का मकसद यह है कि हमारे मामलात क्या हो जाए? दुरुस्त हो जाए, अखलाक दुरुस्त हो जाए। जब आप किसी का इलाज करोगे तो आपके अखलाक वैसे भी दुरुस्त होंगे। जब उसका इलाज नहीं होगा तो वो आपके करी करी सुनाएगा। क्या करेगा? करी करी सुनाएगा। तो उसके बाद आप अपना गुस्सा खुद जब्त करोगे। क्या करोगे? और उसको समझाओगे। उसको क्या करोगे? समझाओगे। तो आपको अपना गुस्सा जब्त करने का तरीका आ जाएगा कि गुस्सा कैसे जब्त किया जाता है, कि जब जरूरत के वक्त गुस्सा जब्त कर सकते हैं तो बिला जरूरत तो ऑटोमेटिकली। हाँ, आपको अगर कोई सरकारी पुलिस वाला थप्पड़ मारे, गुस्सा एकदम जब्त हो जाता है। क्या हो जाता है? आता ही नहीं है, दूर दूर भाग जाते। कहते साहब हमसे ये गलती कैसे होगी, हमें माफ कर दो। बाद लोग कहते हैं ना हज़रत गुस्सा हमारे अपने कंट्रोल में ही नहीं है। जब घर जाता है, घरों से शिकायतें आती है, जी तुम्हारा मुरीद है, ये कैसा मुरीद है, तुम इसकी कैसे इस्लाह कर रहे हो कि घर पे आके जो है ना गुस्सा करता है, गालियां देता है, फलां करता है, ये करता है, वो करता है। बेजा गुस्सा ना हो। मामलात आप लोगों के और हमारे अगर मामलात खराब होंगे, असल में सबसे ज्यादा कमजोरी किसमें? मामलात की खराबी। किसकी खराबी? मामलात की खराबी। कि आपके और हमारे मामलात कैसे हिस्सा रखा है हजरत ने, इसलिए कि आपके और हमारे क्या पता चले, मामलात पता चले कि हम शेख के साथ जब हमारे मामलात में कमजोरी है तो लोगों के साथ क्या है, खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये लोगों के साथ भी मामलात में गड़बड़ करता रहेगा। मामलात में गड़बड़। नमाज पढ़ना आसान है, तहज्जुद पढ़ना आसान है, जिक्र करना आसान है, इबादत करना आसान है, लेकिन मामलात को दुरुस्त रखना क्या है? मुश्किल। हमारे एक शागिर्द थे, मुरीद है, हैरान कुन कि इस दौर में भी
चंद मुरीद थे 4-5, बहुत ज्यादा सख्ती करता है वो। पहले किसी और का मुरीद था वो शागिर्द, पहले किसी और पीर का वो मुरीद था, अब वो यहाँ हमारे सिलसिले में है। तो उस बहुत ज्यादा मैंने उससे पूछा, यार तू जो इतनी सख्ती करता है, इतनी सख्ती करता है। उसने अपने शागिर्दों से, अपने जो मुरीद थे 3-4 ही है, ज्यादा है भी नहीं, क्योंकि उसका अपना मिजाज बहुत ज्यादा क्या है, सख्त है, बहुत ज्यादा सख्त मिजाज होने की वजह से उसके 3-4 ही मुरीद थे। उसके अपने शागिर्दों, अपने मुरीदों से पूरे इलाके के गटर साफ करवाए। क्या किए? पूरे इलाके के गटर साफ करवाए। यहाँ तक कि कुछ मुरीदों से भीख भी मंगवाए। क्या है? भीख मांगो। और कहाँ मांगो? अपने इलाके में। कहाँ मांगो? इधर उधर नहीं, दूसरे इलाकों में भी नहीं, जहां तुम्हें सब क्या है जानते हैं। और भीख मांगो, और उसके बाद वो जो भीख आप मांगोगे, वो जो पैसा आपके पास जमा होगा भीख का, वो अपने पास नहीं, वो जाके किसी मदरसे में जमा करा दो। कहाँ जमा करा दो? किसी मदरसे में जमा करा दो। मैंने कहा यार ये तूने क्यों किया? कहता है इससे इनका तकब्बुर टूट जाता है। क्या हो जाता है? इनके अंदर जो तकब्बुर है कि मैं भी कुछ हूँ, पुराने कपड़े पहना है, काफी जो है ना सख्तियां की है। और एक उधर जो है ना उसका मुरीद था, और वो चौधरी का बेटा था। किसका बेटा था? उसको बोलते हैं ये जितने तुम्हारे घर में मेहमान आए सबके चप्पल साफ करना है। क्या करना है? उस चौधरी साहब के सामने जब उसका बेटा चप्पल साफ, चौधरी का दिमाग आउट हो जाता, वो गालियां देता था अपने बेटे को, साथ में इसके पीर को भी गालियां देते। कैसा अजीब आदमी है। और वो सुनता ही नहीं था अपने बाप की, क्योंकि उसने अपने दिल में ये ठान ली थी कि मैंने अपनी इस्लाह करनी है। क्या करनी है? मेरे शेख ने बस मुझे बोला है कि तुमने जो भी मेहमान आए, जो भी लोग आए, आप उसके क्या करो? चप्पल साफ करो, चप्पल सीधी करो। वो लोग भी कहते थे यार चौधरी साहब तुम्हारे बेटा जी भी क्या है, ये हमारे चप्पल हमें गुनाहगार कहता है, हमें जो है ना अच्छा नहीं लगता है, और ये आपका बेटा है फला है। चौधरी साहब को अंदर से घुटन होती थी, गालियां भी देती। तो उस लड़के से मैंने पूछा यार मेरे शेख ने क्या किया? तो ये इस दौर के लोग क्या है, और ये नहीं है कि किसी और सिलसिले की, कहीं और से भी नहीं, इसी सिलसिले की, यहाँ के। तो उसको ये तकब्बुर खत्म करने का, अपने इलाके के गटर साफ करने का, आजिजी डालने का क्या है कि इज्ज आ जाए इसके अंदर। क्या है? इज्ज आ जाए। अखलाक, जब आप भीख मांगोगे, कोई तुम्हें डांटेगा, हंसोगे, क्या करेंगे? तो उसको अखलाक भी सिखाए, सब कुछ सिखाए। ये पुराने बुजुर्गों, कभी कभी ऐसे पुराने बुजुर्ग करते। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तू जो इतनी सख्ती करता है तो तुम्हारे शेख, हमने तो कभी ऐसी की नहीं है। उसने कही नहीं हजरत, आपसे पहले जो मेरे शेख था, आप लोगों से पहले, वो बहुत ज्यादा सख्त है। क्या था? उसने हमारे साथ इतनी सख्ती की, बहुत ज्यादा सख्ती की। कहता है वो उसने पहले मुझे कहा कि मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई। मैंने अपने शेख को बोल दिया मुझे इससे क्या हो गई? मोहब्बत हो गई। उसने कहा ठीक है करते रहो। क्या है? मोहब्बत ज्यादा होती रही होने के बाद उसने मुझे कहा कि अब उससे शादी कर लो। मैंने शादी कर ली। शादी करने के बाद उसने मुझे कहा है कि अब तू इसके करीब नहीं जाना। क्या नहीं जाना? कहते 2 साल तक मैंने शेख के माना और अपने बीवी के करीब ही नहीं गए। क्या नहीं गया? एक ही कमरे में एक ही जगह पे लेट के 2 साल के बाद मेरे शेख ने मुझे कहा इसको छोड़ दिया। तो मैंने छोड़ दी। मोहब्बत को लेके, मोहब्बत से दूर रख के, और मोहब्बत को क्या कर दिया? छुड़वा दिया मुझसे। मैंने कहा तूने कर लिया? कहा कर लिया। मैंने कहा तू अच्छा मुरीद है यार। तू क्या है? अच्छा मुरीद है भाई। हमने कहा अगर किसी को अभी बोल दिया वो हमें ही छोड़ देगा। क्या कर देगा? चाओ मड़ा। अपनी मोहब्बत को कौन छोड़ेगा? तेरा दिमाग खराब है। हाँ, अगर हजरत ने बोल दिया, मैंने बोल दिया तो सब भाग गए। तो ये उसके इस्लाह का तरीका था। मैंने उसको कहा ठीक है, ये तुम्हारे शेख के इस्लाह का तरीका है, अच्छी बात, लेकिन एक की इस्लाह हो गई और एक की जो है ना कुफर पे चला गया। क्या है? एक की तो इस्लाह हो गई और दूसरा, हाँ, दूसरे को तो सजा मिल गई ना। चलो गुनाह तो तुम्हारी थी, तो सजा तुम्हें, तो दूसरे को भी तो सजा मिल गई।
मैंने कहा दूसरे एक की इस्लाह हो गई, दूसरा क्या हो गया, आउट हो गया, वो तो इस्लाम से भी खारिज हो जाएगा। वो बोलेगा ऐसे मौलवी, ऐसे पीर, ऐसे वो, छोड़ो इनको, इस शरीयत को। तो उस जमाने में भी, पहले जमाने में भी ये तरीके राइज थे कम तर, और आज के दौर में भी गया है। निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, ये इनके जब शेख का इंतकाल हुआ, इनके पास शेख का बेटा आया निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के पास। उसने, निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने इस्तकबाल किया शेख के बेटे की। 2 मील दूर आया, अपने तमाम मुरीदों को साथ में लाया। उसके बाद अपने मुस्नद में 3 दिन बिठाया, खूब दावत खिलाई, खूब खाना खिलाया, खूब खिदमत की। खिदमत के बाद कहा कि हजरत क्यों आए हो? कहा अपने वालिद का जो अमानत है, जो आपके पास है, निस्बत क्या है, वो आपसे हासिल करने का इसलिए आए। कहा मुस्नद से उतर, क्या कर, मुस्नद से उतर। उसको उतारा। उसके बाद क्योंकि अब मुरीद बनना था, पहले वो शेख का बेटा बन के आया था, क्या बन के आया था, अब वो मुरीद बनने के लिए आया, और उसके इस्लाह का सिस्टम शुरू कर दिया। उस जमाने में लोग मस्जिदों में वॉशरूम तो नहीं थे, पेशाब के लिए आते थे। छोटे छोटे आजकल गांव देहात में छोटे छोटे पेशाब के लिए जगह बने थे, और उसके लिए जो है ना पानी था ही नहीं। उस जमाने में पत्थर वगैरह और मिट्टी वगैरह से लोग जो है ना सफाई करते थे, इस्तिंजा करते थे। तो उसको कहा कि आप ये जो मिट्टी के डीले हैं ना, जिससे लोग इस्तिंजा करते, ये बनाया करो। वो सारा दिन वो बनाता था, जो लोग इस्तिंजा करते थे, फिर उसके बाद उस सारे को उठा के उससे पिकवाता था, और सारे मस्जिद में जितने लोग आए उनके चप्पल साफ करना, उनके चप्पल सीधे करना, और ये सारी खिदमतें उसे करवाते था। दिन रात खिदमतें करने के बाद ये उनके इस्लाह के जिक्र भी करो और खिदमत भी करो। यानी जिस चीज से इंसान को खौफ होती है और अपने आप को वो समझता है कि यार ये मुझे नहीं करना चाहिए, वही काम करवाते थे। वॉशरूम साफ करना, फलां करना। तो ये चीजें हमारे अकाबिरीन के अंदर भी थी। हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह एक दिन जा रहे थे ट्रेन में, तो एक अंग्रेज उसके साथ बैठा हुआ था। वॉशरूम गए, जब उन्होंने वॉशरूम में जाके देखा तो वॉशरूम गंदा था, वो अंग्रेज वापस आया। फिर गए वो वॉशरूम, उसको बहुत जोर से आई थी वॉशरूम, तो फिर गए तो फिर भी वॉशरूम गंदा। तो हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह समझ गए, वो चाह के गए तो उन्होंने देखा वॉशरूम गंदे है, वो अंदर से कुंडी लगा के वॉशरूम को बिल्कुल क्या कर दिया, साफ सुथरा कर दिया। साफ सुथरा करने के बाद फिर आया और उसको कहा कि जाओ वो वॉशरूम किसी ने साफ कर दिया। क्या कर दिया? किसी ने साफ कर दिया। आपको पेशाब बहुत जोर से आ रहा है, बैतुल खला आप जा सकते हो। वो क्या, वॉशरूम बिल्कुल क्लीन साफ था। उसने पेशाब वगैरह किया, वॉशरूम से फारिग होकर वापस आया, बेटा। उसके बाद कहता है कि ये किसी और ने तो साफ नहीं किया, वो तो अंग्रेज था, उसको तो पता है कि तुमने साफ किया। कहते तो तुम कौन हो? उसने कहा मैं हुसैन मदनी हूँ। मैं कौन हूँ? हुसैन हूँ। तो हुसैन मदनी को तो दुनिया जानती थी, हैरान रह गया। उसने कहा मुसलमान ऐसे होते? मुसलमान क्या है? ऐसे होते? हमने तो मुसलमानों का नक्शा ही अलग देखा था, ये तो मुसलमानों का नक्शा ही क्या है, चेंज है। तो उनके अंदर क्या है, सफाई, खुद अपने अंदर सफाई की थी। तो वो मखलूक की खिदमत हर तरीके से करते थे। उनको इस चीज से कराहत महसूस नहीं होती थी। उनका मकसद था कि लोगों की इस्लाह हो जाए, और उनकी इस हरकत, इस आदात की वजह से उस अंग्रेज ने कलमा पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? तो ये जब इंसान अंदर से बनता है, तो ये जो हमारे तसव्वुफ के तरीके हैं, जिक्र के तरीके हैं, इसका असल मकसद क्या है? हमें अपना आप बनाना, इस्लाह करना। क्या करना? इस्लाह करना। हमारा असल मकसद ये नहीं है कि इसके जरिए से जिन्नात, मुवक्किलात, ये वो मिल जाए और इससे हम फिर क्या करें, लोगों का इलाज करें, पीर बन जाए, पीर बन के बैठे रहे। हाँ, जब हम पीर बन के बैठेंगे तो मखलूक की खिदमत कौन करेगा?
इंसान को हमतन हर वक्त ये सोचना चाहिए कि मेरी इस्लाह हो जाए, मेरी क्या हो जाए, इस्लाह हो जाए। अगर आप बहुत ज्यादा जिक्र करते हो और बहुत इबादत करते हो लेकिन तकब्बुर है तो उस जिक्र और इस इबादत का कोई मकसद नहीं रहेगा, क्योंकि तकब्बुर सारी नेकियों को खा जाता है। क्या कर जाए, बद अखलाक हो, क्या हो, अखलाक आपके बुरे हैं तो आप चाहे ताजुद पढ़ते हो, इशराक, अवाबीन, कुछ भी पढ़ते हो, दुनिया वाले ये सोचते हैं, दुनिया वाले ये कहते हैं कि बद अखलाक आदमी है। क्या कहते हैं, आपके आगे पीछे लोग ये नहीं बोलेंगे कि नेक आदमी है, इबादत करता है, जिक्र करता है, अपना करता है, मस्जिद में बैठता है, मस्जिद में ये कहते हैं, वो कहते हैं बद अखलाक आदमी। क्या करेगा, हर किसी के साथ लड़ाई झगड़े, अपनी गलती को तस्लीम ना करना। असल में हमारे अंदर सबसे बड़ी खराबी और गंद क्या है कि हम अपनी गलती तस्लीम नहीं करते। हम अपनी गलती क्या नहीं करते, तस्लीम नहीं करते हैं कि जिस दिन हमने अपनी गलती तस्लीम कर दी और अगर हमारी गलती भी ना हो उस पे भी हमने माफी मांग ली। एक तो अपनी गलती पे माफी मांगना, ये इस्लाह है कि ये मुस्लिह हो गए। एक वो है कि चलो गलती भी नहीं है फिर भी माफी मांगता है। क्या करता है, तो ये आला मर्तबा इसका क्या है कि गलती ना होते हुए भी इंसान अपनी गलती को तस्लीम करता है कि ठीक है मेरी गलती है, हो सकता है मुझसे कोई खता हुई हो, मुझसे कोई क्या है गुनाह हुआ हो, तो उसकी वजह से ये बंदा क्या हो गया, खराब हो गया। तो ये सारी चीजें और आज ये जिक्र, अस्कार, ये इबादत, इन सब का मकसद है हमारे अखलाक का क्या होना, दुरुस्त हो जाना, हमारे अखलाक का दुरुस्त हो जाना, हमारे मामलात का दुरुस्त हो जाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक साहबी ने फरमाया आप यहाँ खड़े हो जाओ मैं आ रहा हूँ, और वो गए। 3 दिन के बाद आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं खड़े हुए थे। उन्होंने हुजूर को देखा, या आप यहीं खड़े हुए थे, कहा आपने कहा था कि यहाँ खड़े हो जाओ मैं आ रहा हूँ। और आजकल हमें कहा जाता है कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, उसके बाद 10 मिनट के बाद हम इंतजार करते 1 हफ्ते में आ रहा हो जाता। क्या हो जाता है, 1 हफ्ते में आ रहा होता। और आपको पता है कि हमारे यहाँ आजकल ये ट्रेंड है, सबसे पहले हमें कि अगर हमें कोई टाइम देता है कि 2:30 बजे या 1:30 बजे या 2 बजे शुरू होगा कोई भी, तो जो बड़ा आदमी होगा वो 3 बजे पहुंचेगा। क्या पहुंचेगा, वो 3 बजे पहुंचेगा, वो 10, 15, 20 मिनट पहले नहीं पहुंचेगा, इसलिए कि उसके बड़े होपन होने का पता तो चले ना कि ये बड़ा आदमी आ रहा है। क्या आ रहा है, तो वो 3 बजे आएगा, 2:30 बजे के बजाय आधा घंटा लेट। सबसे पहले क्या है, हमें 2:30 बजे का टाइम है। और आजकल के रिवाज भी दुनिया का ये होगा, उनको पता चल गया कि जो बड़ा आदमी है वो 3 बजे आएगा। क्या बजे आएगा, तो वो 3:15 बजे आते हैं। लोग कितने बजे आ जाते हैं, 3:15 बजे। वो उससे भी बड़े होते हैं ना, वो कहते हैं चलो असल जो बंदा है वो कितने बजे आएगा, 3 बजे आएगा, तो हम उसके पास के लिए आ रहे तो वो 3:15 बजे आ जाते हैं। हमारे वो सलीमुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, वो अपने टाइमिंग के बड़े पाबंद थे, अपने रूटीन के, खाने पीने के, हर चीज़ के बारे में। कहते हैं जब वो मदीने चले गए तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई। क्या हो गई, उनकी तबीयत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा। तो उनको जब डॉक्टर के पास लेके गए, वहाँ जो सबसे बड़ा डॉक्टर था उसने जब देखा इनको तो उन्होंने कहा इसको कोई बीमारी नहीं है, इनकी सिर्फ टाइमिंग चेंज हो गई खाने की। क्या हो गई, इनके खाने की टाइमिंग चेंज हो गई। तो उनके बेटे ने कहा ये हमेशा ज़माने से मिसाल के तौर पर 1 बजे खाना खाते, क्या है आज 1:15 हो गए। कितने मिनट हो गए, 15 मिनट खाना लेट हुआ और उनकी तबीयत खराब हो गई। तो वो टाइम के क्या थे, पाबंद लोग थे, टाइम पे खाते थे, टाइम पे पीते थे, टाइम पे सोते थे। उनकी तबीयतें, उनकी सेहतें, उनके सारी चीजें क्या है सही थी। और हम लोग न टाइम पे खाते, न टाइम पे सोते, और न टाइम पे पीते, और न सब कुछ बेटाइम है। तो उससे हमारे सारे मामलात भी क्या है बिगड़े होते। कहा के सो जाते, कहा के क्या करते, सो जाते।
फिर कहते हैं हजरत रिजत हो गई। जब उठता है तो तबीयत फिर खराब हो जाती है, फिर कहते हैं रिजत हो गई। वो तो तू खा के सोया है तो तेरे ऊपर रिजत नहीं होगी, वो सारे मैदे ना जो है ना वो रिजत ही पैदा करेगा, मैदा क्या करेगा। मेहनत कर थोड़ी सी, क्या कर। सबसे बड़ा मसला क्या होता है, ना टाइम पे खाना, ना टाइम पे पीना, ना टाइम पे कुछ करना, उसके बाद रिजतों के आ जाते हैं। रिजत हो गई, क्या हो गई, रिजत हो गई। फजर के बाद सबसे पहले हम सो जाते हैं, फजर के बाद सबसे पहले हम सो जाते हैं। हालांकि फजर के बाद वल फज्र वलयालिन अश्र वश्शफ़्इ वल वत्र, कसम कहता है फजर की नमाज के, कि कसम है फजर की नमाज की, क्या है, वस्सुब्ह इज़ा तनफ़्फ़स, कसम है सुबह की जो सांस लेते हैं, क्या लेती है। अब फजर के बारे में कुरान ने कहा है, और फजर की हवा हम लेते ही नहीं है। फजर या तो फजर सोने में गुजर जाती है, अगर सो के नहीं उठ भी गए तो फिर नमाज पढ़ के सो जाते। क्या करते, नमाज पढ़ के सो जाते। तो उसके बाद जब आप उठोगे तो आप फ्रेश नहीं होगे, आपकी तबीयत खराब होगी, आप बेचैन होगी, सब कुछ होगा। उसके बाद आप बोलोगे रिजत हो गई, क्या हो गई। तो फिर वो अपने रिजत के लिए आप तस्बीह उठाओगे, कुछ भी करोगे, रिजत काटोगे काटोगे। रिजत काटने की जरूरत नहीं है। फजर में उठो, थोड़ी सी वर्जिश करो, थोड़ा सा भागो, हवा खाओ, नाश्ता करो, सुकून से रहो। 1-1.5 घंटा के बाद जब आप उठोगे, बोले जसदिका अलैका हक़्क़ुन, हुजूर ने फरमाया आपका जिस्म का आपके ऊपर हक है, आपके जिस्म का आपके ऊपर क्या है, हक है। जिस्म का हक का मतलब क्या है, कि जो जिस्म चाहता है उसको वो चीजें दो वक्त पर। किसके ऊपर, वक्त पर, जब उसको जरूरत हो उसको दो, बिला जरूरत उसको कोई चीज ना दो। कि हर बिला जरूरत जो है ना, हर 5 मिनट के बाद कोई क्या कुछ खा रहा है, कभी बर्गर खा रहा है, कभी वो खा रहा है, कभी ये कर, फिर आपके ऊपर जिन्नात, जादू, रिजत सब कुछ आएगा, सारी चीजें खुद ब खुद आएगी। ये बिला जरूरत की चीज है, क्या है, बिला जरूरत। जो भी चीज आपको पता है सुन्नत के खिलाफ हो जाती है, जो चीज सुन्नत के मुआफिक रहती है उसके अंदर कोई बीमारी कोई चीज नहीं होती है, सब शिफा शिफा है, सब क्या है। जो चीज सुन्नत के खिलाफ हो जाती है उसके अंदर, क्यों कि जब इंसान बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह नहीं पढ़ता है और खाना खाना शुरू करता है, तो जब बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता है तो उसके साथ कौन खाना खाता है, शैतान खाता है, ऑटोमेटिकली शैतान खाता है। तो जब आपके साथ शैतान खाना खाएगा तो मुझे ये बताओ आपकी तबीयत सेट होगी या खराब होगी, खराब होगी ना, सेट तो नहीं होगी। और जब आप बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह पढ़ोगे तो शैतान क्या हो गया, ऑटोमेटिकली भाग गया। तो आपको रिजत करने की जरूरत ही नहीं है, आप सुन्नतों पे चलो, सारी रिजत खुद कट जाएगी। आप किस पे चलो, सुन्नतों पे चलो, सारे मामला खुद ब खुद सीधे हो जाएंगे। कहते हैं सुबह की हवा बेहतर है दवा से। किससे, दवा से सुबह की हवा बेहतर है। अगर एक आदमी दवा पीता है और सुबह की हवा नहीं लेता है तो ठीक नहीं होगा। जो बंदा सुबह की हवा लेता है उसको दवा की जरूरत ही नहीं है, उसको दवा की जरूरत ही नहीं। आप खुद देखो, आप थोड़ा सा सुबह की हवा में वर्जिश करो, वॉक करो, थोड़ा सा घूमो, आदत बनाओ, आपको अपने तबीयत में खुद ब खुद पता चलेगा कि तबीयत सेट हो रही है। जब आपके आसाब मजबूत हो जाएंगे तो आपको वसवसे नहीं आएंगे। जब आप सुबह वर्जिश करोगे, भागोगे, दौड़ोगे और आप जो है ना अपने जिस्म को थकाओगे तो आपके आसाब मजबूत हो जाएंगे। जब आसाब मजबूत होंगे तो वसवसे आएंगे। वसवसे तो तब आते हैं जब आसाब कमजोर हो जाते हैं। क्या कमजोर हो जाते हैं, जब आसाब कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, वीक होना शुरू हो जाते हैं, उसको वसवसे आना शुरू हो जाते हैं। फारिग आदमी क्या होता है, हाँ कहते हैं फारिग आदमी का दिमाग शैतान का घर बन जाता है, शैतान का घर बन जाता है। जितने आप फारिग रहोगे इतने शैतान आपको वसवसे भी डालेगा, इतने बातें भी डालेगा दिमाग में। जितना आप मसरूफ रहोगे तो शैतान आपके करीब भी नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, वो बोलेगा पहले से मसरूफ है, इसके दिल और दिमाग में बांटे डालो तो ये इतना मसरूफ है कि उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं देता है। क्या नहीं देता है, इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं देता है। जब आप 12-12, 8-8, 16-16 घंटे सोओगे, हमारे से माशाल्लाह शागिर्द है क्या 15 घंटे में उनकी नींदें भी पूरी नहीं होती। 15 घंटे में क्या पूरी नहीं होती, नींदें भी पूरी नहीं होती। 12 घंटे, 13 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे सोया ना हो तो उसकी जिस्म को क्या है, राहत नहीं मिलती। उसने अपने जिस्म को गलत आदी किया। क्या किया, गलत आदी किया। हमारे रमजान में एक शागिर्द आए थे तो वो जब
सहरी वेरी करके अब फजर के बाद सोते थे, सो जाते थे तो मुझे जागा हुआ देखते थे। क्या देखते थे? और जब वो 1 बजे उठते थे तब भी मुझे जागा हुआ देखते थे। 1-2 बजे जब उठते थे तब भी वो मुझे क्या है, जागा। उसने एक दिन ऐसी सवाल किया, मुझे तो पता नहीं था कि ये मुझे नोट कर रहा है, क्या कर रहा है। मुझसे सवाल किया, कहा था आप सोते भी हो या नहीं? मैंने कहा क्यों नहीं सोता हूँ बे, क्या हो गया, तेरे दिमाग खराब है? मैंने कहा सोता हूँ। कहता है जब मैं सो रहा होता हूँ तो आप जाग रहे होते हो, जब मैं जाग जाता हूँ तो आप जाग रहे होते हो, तो आप सोते कितने में? मैंने कहा आपकी 11 घंटे की नींद है। कितने? 11 घंटे, 12 घंटे, या कम से कम 9-10 घंटे। मैंने कहा मैं टोटल 4 से 5 घंटे की नींद है। कितनी है? और आप तू 11 घंटे 10 घंटे सोएगा तो तू तो मुझे जागा हुआ ही देखेगा। क्या देखेगा? 4 घंटे नींद कर, फिर तुझे पता चलेगा कि मैं सोया हूँ या जाग रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सोया हूँ या जाग रहा हूँ। ये हमारी रूटीन कैसे बनी? जब हम मदरसे में पढ़ते थे ना, तो हमारे उस्ताद रात को जब उला में पढ़ते थे, ज़रा ज़रा वो सीखे याद करवाते थे ना उस्ताद। तो जो हमारे नहव के उस्ताद थे, सरफ के उस्ताद थे, जो नहव के उस्ताद थे, वो रात को 3 बजे हमें पढ़ा के चला जाता था। रात को 3 बजे, यानी सुबह फजर से बैठे हुए और रात के 3 बजे कौन चला गया? नौ का उस्ताद गया। और 3 बजे के बाद सरफ के उस्ताद ने सीखे दिए होते थे, फिर हम सीखे लिख रहे होते थे। क्या लिख रहे? तो फजर की अजान हो रही होती थी और हम सीखे लिख रहे होते। फजर की अजान के बाद नमाज पढ़ी, 20 मिनट, आधा घंटा, घंटा, 1.5 घंटा तो सो गए नाश्ते के टाइम में। किसके टाइम में? जो हमारे नाश्ते का टाइम होता था वो छोड़ के हम सो जाते थे। फिर उठते थे और जोहर को जो कैलूला होता है, क्या होता है? कैलूला होता है, तो फिर कैलूला में सो जाते थे। बस ये 2-2.5 घंटे हमारी उस वक्त 2-3 साल ये रूटीन रही। क्या रही? तो उसके बाद आज उसका फायदे मिलते हैं। क्या मिलते हैं? कि आज हम 3 घंटे सो जाए तो बहुत है, 2.5, 3, 2। अब जो लोग इसके आदि नहीं है, 8-8, 6-6, 7-7 घंटे, 9-9 घंटे सो रहे होते, अगर उनकी नींद में कमी आ जाती है तो फिर उसको वसवसे आना शुरू हो जाती है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरे को नींद नहीं आ रही है। 4 घंटे सोने के बाद कहते हैं मेरे को नींद नहीं आ रही। क्या नहीं आ रही? मेरे को नींद नहीं आ रही है। और शैतान वसवसा डाल देता है, फिर तेरे को नींद नहीं आ रही जिक्र की वजह से। किसकी वजह से? तेरे को नींद नहीं आ रही इस जिक्र की वजह से। पहले तू कितना सोता था, अब वो ये नहीं सोच रहा है कि मेरी नींद ठीक हो गई। क्या हो गई? 6 घंटे, 5-6 घंटे जो इंसान को नींद चाहिए वो पूरी हो रही है, बस खत्म। आप इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आते हैं कि फजर की, इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते थे, तो इसका मतलब है पूरी रात जागते थे। वो क्या करते थे? और ये 40 साल का अमल है, एक दिन का अमल नहीं है। पूरी रात जागते थे। और कितने घंटे सोते थे? जो जोहर के कैलूला होता था 2.5 घंटे, 1.5 घंटे, घंटा, इस कैलूला के टाइम में वो सिर्फ सोते थे बस, और उनकी नींद पूरी हो जाती थी। यानी उन्होंने अपने जिस्म को आदी किया। इंसान का जिस्म क्या है आपको पता है? ये रबड़ के मानंद है, जितना आप इसको खींचोगे ये खींचता चला जाएगा। जो लोग सर्दियों में रहते हैं उसका जिस्म सर्दी कबूल कर लेते हैं। जब वो गर्मियों में आते हैं तो चंद दिन हु कर रहे होते। क्या गर्मी वाले इलाके में चंद दिन करते हा। चंद दिन के बाद उसका जिस्म उसको कबूल करना शुरू कर देता है। क्या करता है? फिर उसको एहसास होना कम एहसास होता है। आहिस्ता 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 वो उस गर्मी के साथ क्या हो जाता है? आदी हो जाता है। इसी तरह जो गर्म इलाकों में रहते हैं, जब वो बहुत ठंडे इलाकों में जाते हैं तो वो थरथरा रहे होते हैं। क्यों? इसलिए कि उसका जिस्म आदी नहीं। आहिस्ता आहिस्ता जब वो वहां रहने लगता है उसका जिस्म आदी हो जाता है। क्या हो जाता है? ये अल्लाह ने इंसान के जिस्म को ये खासियत दी कि हर चीज की आदत ले लेता है। हर चीज की आदत क्या है? ले लेता है, खुद ब खुद ले लेता है। बस उसको डालो उसमें, उसको क्या करो? वहां से भागो नहीं। जब भागोगे तो फिर आप उसकी आदत नहीं ले सकते। कि इंसान का जिस्म ऐसा है कि ये हर सख्ती को कबूल करना शुरू कर देता है। हर सख्ती को क्या है? कबूल करना शुरू कर देता है, वो आदत बन जाती है उसकी। इसी तरह हम अपने जिस्मों को और अपने आप को अल्लाह के जिक्र के लिए, इबादत के लिए, फजर की नमाज के लिए, वर्जिश के लिए और इसके लिए अपने जिस्म को डाले। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि सुबह की फजर के जिक्र से फजर की वर्जिश बेहतर है। जिक्र से क्या बेहतर है? फजर की वर्जिश बेहतर है। उसकी वजूहात यह है कि जब वो सुबह भागेगा या कुछ भी वर्जिश करेगा तो
वो सारा दिन चुस्त रहेगा। क्या रहेगा? तो वो सारा दिन जिक्र और इबादत में मशगूल हो जाएगी। और जब वो फजर को सो जाएगा तो सारा दिन सोने में क्या हो जाएगा? गुजर हो जाएगा और उसको इबादत का मौका ही नहीं मिलेगा, इबादत का मौका ही नहीं मिलेगा। असल में हम अपने साथ खुद जुल्म करते हैं, उसके बाद हम किसको बदनाम करते हैं? जादू, जिन्नात, ये वो, इन चीज़ों को क्या कर देते? बदनाम करना शुरू कर देते। असल में हमने अपनी रूटीन सारी चीज़ें खुद ख़राब की। जिस दिन हमारे रूटीन मामलात दुरुस्त हो जाएंगे तो कोई बीमारी भी करीब नहीं आई। सेहतमंद इंसान खुश रहता है। इंसान सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने जान से करता है। किससे करता है? अपने जान से, औलाद से भी। इसलिए हुजूर ने फरमाया, ए उमर, जब अपने माल, औलाद, अपने जान से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करो तो तुम मोमिन नहीं हो। तो तुम मोमिन क्या है? नहीं हो। जब इंसान के ऊपर खुद बीमारी या खुद मसाइल आते हैं तो उसके बाद उसको एहसास होता है कि जान कितनी कीमती चीज़ है, जान कितनी कीमती चीज़ है, सेहत कितनी कीमती चीज़ है। कहते हैं 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले क्या जानो? गनीमत जानो। अपने अपने सेहत को क्या है? बीमारी से पहले गनीमत जानो। जब सेहतमंद हो तो उसको गनीमत रखो। क्या रखो? उस सेहतमंदी को सेहतमंद रखो। तो जिक्र, अस्कार और इबादत, इन सब का मकसद है कि हम सुन्नतों पे आ जाए। किस पे आ जाए? सुन्नतों पे। और सुन्नतों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ी बरकत रखी है। क्या रखी है? बड़े बरकत रखी है। जो लोग सुन्नतों पे चलते हैं तो अल्लाह उसको सेहतमंद भी रखता है। किस पे रखता है? सेहतमंद भी रखता है, हर बीमारियों से दूर रखता है, यहाँ तक कि हर रिस्क की तंगियों से दूर रखता है। क्योंकि सुन्नतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुन्नतों में क्या डाली है? बरकत। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन रास्ता कौन सा है? उस्वा हसना कौन है? हुजूर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे लिए सुन्नतें हैं। जब हम उन सुन्नतों पे चलेंगे तो हमारे सारे मामलात खुद ब खुद हमें किसी चीज के करने की जरूरत नहीं होगी, खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएंगे। खुद ब खुद क्या हो जाएंगे? दुरुस्त हो जाएंगे। तो असल पाबंदी हमें किसकी रखनी है? सुन्नतों की। किसकी रखनी है? सुन्नतों की। ये जितने सुन्नतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बयान की, ये इंसान के सेहत के लिए, किसके लिए? सेहत के लिए है, और रिज़्क की बरकत के लिए है, और इसी तरह औलाद की बरकत के लिए। ये सारे हमारे लिए। किसके लिए? हमारे लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे तरीके हमें बताए, सिखाए। जब हम इन तरीकों के ऊपर चलेंगे तो हमारे सारे मामलात खुद ब खुद दुरुस्त होना शुरू हो जाएगा। तो जितने भी हमारे और आपके जिक्र का मकसद ये रहना चाहिए कि हम सुन्नतों पे चले और अपनी इस्लाह करें। बाकी ये जिन्नात, ये चीज़ें, ये मौकिलात, ये सारी चीज़ें खुद अल्लाह अता करता है और इससे आप काम करते हो। ये जुज़ है। ये क्या है? ये कुल नहीं है। हम कुल को छोड़ेंगे और जुज़ के पीछे लगेंगे तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकेंगे। अगर हम कुल को लेंगे और जुज़ को ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे तो जुज़ खुद ब खुद मिल जाएगा। इंसान के जिस्म का हाथ, इंसान का हाथ उसके जिस्म का जुज़ है। जब आपको पूरा इंसान मिल गया तो हाथ तो खुद ब खुद मिल गया ना। हाथ तो क्या है? खुद ब खुद मिल गया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी और हमारी, हम सब की सबसे पहले इस्लाह फरमाए और हमारे मामलात और अखलाक दुरुस्त फरमाए कि दुनिया में घूमते वक्त, जाते वक्त लोग ये कहे कि अच्छा आदमी था। क्या था? अच्छा आदमी था, अखलाक अच्छे थे, हर किसी के साथ अच्छाई से मिलता था, अखलाक से मिलता। ये ना कहे कि यार ये किसका मुरीद था और किसका शागिर्द था, जिसने हमारे ख़ानदानों में, लोगों में इन चीज़ों में क्या पैदा किए?
तोड़ पैदा किया, इन लोगों में तोड़ पैदा किया। असल में मसला ये है कि आप एक बात करोगे, दूसरा बंदा उसको दूसरा पेश करेंगे, झूठ पेश करेंगे। क्या पेश करेंगे? तो जब आपके और हमारे अखलाक, हर किसी को अपने अखलाक से मारो। किससे मारो? हर किसी को अपने अखलाक से मारो। कहते हैं हमारे चुप ने उनको हरा दिया जिनको गुफ्तार में क्या थे? कमाल हासिल था। जिनको गुफ्तार में कमाल हासिल था, हमारे चुप ने उनको क्या कर दिया? हरा दिया। कि बास जगहों में आपके मन समत नजा, जो खामोश हो गया उसने नजात पाई। पैदा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जब कोई जाहिल तुम्हारे साथ टकराए तो उसको क्या कहो? सलाम करो, उसके साथ ज्यादा बहस नहीं करो। अक्सर आपने देखा होगा सिलसिले पे ये जाहिल लोग क्या करते? इश्कालात और सवालात और ये और इख्तिलाफात यही लोग करते हैं। हमारे एक शागिर्द ने कभी गलती से उसमें लिख दिया, फेसबुक में लिखते रहते, शागिर्द ने गलती से तो नहीं, उसने मोहब्बत में लिख दिया शेख के पास। क्या लिख दिया? मोहब्बत में शेख को लिख दिया क़य्यूम ज़मा। क्या लिख दिया? क़य्यूम लिखते रहे, क़य्यूम ज़मा गौसुल फ़र्द। वो कुछ मौलवी मुफ्ती उसके पीछे लग गए, कहा कि क़य्यूम ज़मा तुम्हारा शेख है, क़य्यूम ज़मा तो अल्लाह है। कौन है? क़य्यूम ज़मा तो अल्लाह है। तुमसे अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा कि क़य्यूम ज़मा कौन है, तो तुम बोलोगे नूर ज़मा। वो बड़ा परेशान हो गया शागिर्द, तो बेचारा उसको कुछ आता भी नहीं रहता, उसने लिख लिया, उसको परेशानी हो गई। वो मेरे पास आया, मुझे बोलते हज़रत ये लड़के ये मौलवी मेरे पीछे लगे, ये कहते हैं कि क़यामत के दिन अगर अल्लाह आपसे पूछेगा क़य्यूम ज़मा कौन है, क़य्यूम ज़मा तो अल्लाह है कहता है, और अगर आपसे पूछेगा क़य्यूम ज़मा कौन है तो तुम बोलोगे नूर ज़मान है। तो मैंने उसको कहा भाई इसको बोलो कि सबसे पहले हमें हुजूर ने फरमाया जब आप कब्र में जाओगे तो 3 सवाल होंगे। कितने सवाल होंगे? 3 सवाल होंगे। मन रब्बु का, मन नबियु का, मन दीनु का, मन नबियु का। कहते हैं कि जब हमने मन रब्बु का जवाब दे दिया ना, क्या तुम्हारा रब कौन है, जब हमने कह दिया ना रब अल्लाह है, तो क़य्यूम ज़मा का जवाब देना मुश्किल है फिर? हाँ, फिर तो मुश्किल नहीं है ना। जब रब का जवाब दे दिया तो क़य्यूम ज़मा का भी दे देंगे, टेंशन की बात नहीं। और जब रब का नहीं दिया ना तो फिर किसी चीज का भी नहीं दे सकेंगे, फिर किसी चीज का भी, फिर सिर्फ क़य्यूम ज़मा नहीं, किसी चीज का भी नहीं दे सकेगा। और मैंने कहा दूसरी बात यह है कि जब ये वाले सवालात दे देना तो आगे हुजूर ने फरमाया कि ये फिर आपसे जो सवालात होंगे वो चेंज है। वो क्या है? वो चेंज ये है कि आपसे पहला सवाल ये होगा कि आपको जिंदगी दी थी कहाँ खर्च किया, आपको माल दिया था कहाँ खर्च किया, फिर ये सवालात होंगे। फलिहाजा आप अल्लाह को मशवरे नहीं देना कि इससे पूछ लेना क़य्यूम ज़मा कौन है। ये लोग मशवरे देते अल्लाह को, क्या देते? आपको पता है लोग क्या करते? मैंने कहा मौली साहब को बोलो, मौली साहब ना अल्लाह आपसे पूछेगा कि मैं इससे क्या सवाल करूं, और ना हुजूर ने बताया, ना किसने बताया, ना हुजूर ने बताया, और ना अल्लाह आपसे पूछेगा। और मैंने कहा तू खुदा नहीं है कि अल्लाह तू पूछेगा भाई क़य्यूम ज़मा तूने नूर ज़मान को क्यों बनाया था। मैंने कहा ये सवालात नहीं है जो आप बनाए, ये आप अपनी तरफ से पेश कर रहे हो। क्या कर रहे हो? ये आप हदीसों में ये सवालात जवाबात नहीं है। हदीस में एक ही सवालात, मन रब्बु का, मन रब का, तेरा रब कौन है। जब रब का जवाब दे दिया ना बस क़य्यूम ज़मा का उसमें खुद आ जाएगा, उसमें क्या आ जाएगा? सब आ जाएंगे। जब रब का जवाब, जब रब का जवाब नहीं दिया तो किसी का भी जवाब आप नहीं दे सकते। तो मौलवी क्या हो गया? मैंने कहा इन मौलवियों को बोलो, खुद भी हम मौलवी है, मैंने कहा इस मौलवियों को बोलो कि आप सबसे पहले अपने ईमान की तजदीद करें, क्योंकि आप अल्लाह को क़यामत के दिन मशवरे देने वाले हो। क्या देने वाले हो? आप अल्लाह को पाबंद कर रहे हो, मशवरे दे रहे हो कि यही सवालात लोगों से करना है। ओ भाई उस दिन मैंने कहा, हर हुजूर ने फरमाया हर कोई कहेगा या नफ्सी मुझे माफ कर। कौन किसको माफ कर? मुझे माफ कर। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। बाप बेटे से, बेटा बाप से, माँ बेटी से, माँ बेटे से, बाप बेटे से, बीवी, सब एक दूसरे से क्या करेंगे? भागेंगे, दौड़ेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की वजाहत, जब्बारियत, गुस्सा, उस टाइम कोई सवाल मुंह भी नहीं खोल सकता है। सवाल तो बहुत दूर है, मुंह भी कोई नहीं खोल पाएगा कि सवाल क्या किया जाए। सब ये कहेंगे या अल्लाह बस मुझे माफ कर दे।
क्या कर दे, मुझे माफ कर दे। सिर्फ एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, या उम्मती, मेरे उम्मत को माफ कर दे। किसको माफ कर दे? या अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे। तुम आ गए मशवरे देने, क्या क्या कह रहे, तुम आ गए मशवरे देने के लिए। कहते हैं तुम्हारे शेख जो है ना पाठ करता है, टट्टी करता है, वो क़य्यूम ज़मा बन गए। मैंने कहा अल्लाह ने फरमाया लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, मैंने सबसे बेहतरीन इंसान को पैदा किया। किसको? तो ये तख्लीक इंसानी है। क्या करना, गलाजत, वाशरूम, बोलो बरात, ये क्या है? तख्लीक इंसानी है ना, ये तख्लीक खुदाबंदी है। ये क्या है? तख्लीक खुदाबंदी है। ये सिर्फ हम इंसानों के साथ नहीं, यहाँ तक कि अंबिया के साथ भी था। किसके साथ भी था? अंबिया के साथ भी था। मैंने कहा इसको बोलो लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। तुम मेरे शेख के ऊपर बात नहीं करो, तुम तख्लीक खुदाबंदी पे बात कर रहे हो। किसके ऊपर बात कर रहे हो? तुम्हारा जो एतराज है हम पे नहीं है, तुम्हारा एतराज किसके ऊपर है? खुदा पर है। ये तो खुदा ने पैदा किया है। वाशरूम, पेशाब, बाथरूम, ये गंद कलाजत, ये किसने पैदा किए? हमारी अपनी बनाई भी तो नहीं है, रब ने पैदा किए। मैंने कहा अपने ईमान की खैर बनाओ मौलवी, क्या करो? कैसे एतराजात कर रहे हो? एतराजात का कोई सर पैर तो हो, एतराजात का क्या हो? सर पैर तो हो। कहते हैं क़य्यूम ज़मा, जमाने की दुरुस्तगी तो अल्लाह करता है। क्या है? कहते हैं ला तसुब्बुद्दहर फ़अन्नद्दहर अना। हदीस सुना है कि ला तसुब्बुद्दहर, जमाने को गाली मत दो, क्योंकि जमाना मैं हूं। जमाना क्या है? मैं हूं। मैंने कहा मौलवी साहब तर्जुमा गलत कर रहे हो। क्या कर रहे हो? तर्जुमा गलत कर रहे हो। दाहरियों का मजहब साबित कर रहे हो। किसका मजहब है? दाहरी कहते हैं कि खुदा वुदा कोई नहीं है। जमाना हर चीज को चेंज करता है। ये जो इंसान चेंज हो रहे हैं, ये लोग चेंज हो रहे हैं, ये सिस्टम चेंज हो रहा है, ये जमाना करता है। कौन करता है? जब जमाना चेंज होता है तो सारा सिस्टम क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। खुदा वुदा नहीं है, सब कुछ जमाना करता है। यानी जमाना खुदा है, जमाना खुदा है। मैंने कहा आपका तर्जुमा ये बता रहा है, तुम्हारा तर्जुमा क्या है? ये बता रहा है। मैंने कहा इस हदीस का तर्जुमा है ला तसुब्बुद्दहर फ़अन्नद्दहर अना, कि जमाने को गाली मत दो क्योंकि जमाना मुझसे है। जमाना क्या है? मुझसे है, कि मैंने जमाने को पैदा किया है, ये मेरी तख्लीक है। क्या है? तुम जब जमाने को गाली दोगे तो मेरे तख्लीक को गाली दोगे। जब तुम इंसान के किसी चीज को गाली दोगे तो तुम तख्लीक खुदाबंदी को गाली दे रहे हो। किसको दे रहे हो? तख्लीक खुदाबंदी को गाली दे रहे हो। तो इंसान के वो जो फितरी चीजें हैं जो अल्लाह ने पैदा किए, उसको बुरा भला मत कहो। कोई काला पैदा हुआ है, कोई खाना पैदा हुआ है, तो आप उसको बुरा, खाना के पैदा होने में बुरा भला मत कहो। इसलिए उसको किसने खाना पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया। जब तुझे सीधे सही पैदा किया तो उसको भी क्या है? तो ये अखलाक बुरे अखलाक है। ये क्या है? बुरे अखलाक। तो अच्छे अखलाक के लिए क्या है? आपको अच्छी चीजें सिखाएगा। बुरे अखलाक आपको वो उस तरफ लेके चला जाएगा कि हमें और आपको पता भी नहीं चलेगा, हमें और आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा? कुफर की तरफ जा चुका होगा। सवाल करना निस्फ इल्म है। सवाल करना क्या है? निस्फ इल्म है। सवाल ऐसा करो कि सामने वाला बोले कि यार इस बंदे ने सवाल किया, इस बंदे ने क्या किया? इल्मी सवाल किया, हिल जाए वो आपके सवाल से ये पहचाने कि ये बंदा इल्मी है, ये बंदा क्या है? इल्मी है। हमारे शागिर्द भी ऐसा सवाल ना करे जो इल्मी ना हो, जिसमें इल्म पोशीदा हो, जिसमें आपका और मेरा मकसद क्या हो? इल्म हासिल करना। समझ में आई या नहीं? लुकमान हकीम से किसी ने पूछा आपने इतना इल्म और इतने अक्लमंदी कहाँ से हासिल की? कब? बेवकूफों से। क्या है? किससे हासिल किए? बेवकूफ। ये बेवकूफ लोग उल्टे पुल्टे काम करते हैं ना, तो अक्लमंद लोग हंसते हैं उसके ऊपर। क्या करते हैं? तो मैं समझ गया कि ये काम सही नहीं है, क्योंकि जो ये उल्टा काम कर रहे हैं तो अक्लमंद लोग इसके ऊपर हंसते हैं। तो कभी कभी इंसान की अपनी इस्लाह ऐसे लोगों से होती है कि जिसकी खुद इस्लाह नहीं हुई होती है। क्यों? इसलिए कि वो आपको ऐसी बातें करेगा कि आप अपनी इस्लाह खुद करना शुरू कर दोगे। तो हमारा आपका मकसद, बंदे की इस्लाह का मकसद क्या है? लोगों की इस्लाह का मकसद अपनी
कहता है किसी की तरफ एक उंगली करोगे तो 3 उंगलियां किसकी तरफ जाएगी? आपने किसी की तरफ एक उंगली की तो 3 उंगलियां आपकी तरफ आई, 3 उंगलियां किसकी तरफ गई? 3। तो आप उसकी एक उंगली की इस्लाह छोड़ दो, अपनी 3 उंगलियों की इस्लाह करो। अपनी क्या करे? 3 उंगलियों की इस्लाह करे कि अपने अंदर का सफाई करे। पहले क्या करे? जब हमारे खुलफा, जो हमारे सिलसिले के क्या है खुलफा है, जो सिस्टम को चला रहे, जो निज़ाम को चला रहे और जो मामलात को चला रहे, आवाम के साथ उनका रब्त है, आवाम के साथ उनका ताल्लुक है, तो वो लोग अपने आप, वो तो फर्ज ऐन है, वो तो पहले फुर्सत में अपने आप को बनाए, क्या करे? अपने मामलात वो दुरुस्त करे। जब उसके मामलात खराब होंगे तो उसके सारे मुरीदों के मामलात खराब होंगे। क्या होंगे? उसके सारे मुरीदों के मामलात खराब होंगे। कभी अपने मामलात को खराब नहीं करना। एक बेहरूपिया था, बादशाह के पास आया, कहा मुझे पैसे दो, दौलत दो। बेहरूपिया को बादशाह ने कहा जा, कुछ भी नहीं है, मतलब उसने कहा बादशाह मैं तुझसे पैसे निकालूंगा। उसने कहा अगर तूने मुझसे पैसे निकाल दिए ना, बादशाह ने कहा, तो मैं तुझे 1 लाख दिरहम इनाम दूंगा। कितना दूंगा? वो बेहरूपिया ने, बेहरूपिया पीर बन गया। क्या बन गया? बेरूपिया क्या बन गया? पीर बन गया। अल्लाह, जंगल में ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहू अल्लाह करते रहे। क्योंकि पहले जमाने में लोग जो है ना जंगलात से गुजरते थे और वो उस रास्ते के जंगल के उस जगह पे बैठ गया जहाँ काफले गुजरते रहते हो शहर की तरफ। क्या गुजरते हो? काफले। तो जो भी काफला आता था, गुजरता था, उसको पानी देता था, उसकी खिदमत करता था और अल्लाह और जिक्र, और कोई उसको पैसे देता था, बोलते जाओ, पैसे नहीं लेता था, कुछ भी नहीं लेता था। इसलिए इस्लाह की मकसद, उसको बस सिर्फ बादशाह से पैसे लेने थे। क्या थे? उसको और कोई मकसद नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता बात पहुंच गई बादशाह तक। किस तक पहुंच गई? बादशाह तक। वक्त के बादशाह को बात पहुंच गई कि उस फलां जंगल में एक बहुत बड़ा बुजुर्ग है और दुनिया, क्योंकि काफले आ रहे जा रहे हैं ना शहर की तरफ, और वो ये फलां है, उसकी शोहरत वो पकड़ती रही। बादशाह सलामत एक दिन उससे मिलने आया। जब उससे मिला तो बादशाह ने उसको जो है ना 2 लाख दिरहम दिए। कितने दिए? 2 लाख दिरहम। उसने हटाओ, आप हमें पैसे से खरीदना चाहते हो? आप हमें क्या करना चाहते हो? पैसे से खरीदना चाहते हो? हमारे ईमान इतना कमजोर है। फलां बातें सुना दी बादशाह को। बादशाह ने कहा यार बड़ा बुजुर्ग आदमी है। क्या है? वो बादशाह ने अपने पैसे लिए और रवाना हो गया। जब आधे रास्ते तक गया, वो बेरूपिया रूप चेंज करके सीधा बादशाह के पास आया। कहते हो पैसे देवे? बादशाह ने कहा तू कौन है? कहता वही बेरूपिया हूँ। कहते तो पैसे तो तुमने क्या है? बोलते वो जो अभी बुजुर्ग से मिल के आया ना, मैं था। कौन था? वो तो कहते मैंने तेरे को 2 लाख रुपए दिए, तुमने क्यों नहीं लिए? उसने कहा तेरा दिमाग खराब है। कहते हैं मैंने जिस रूप को अपनाया था वो रूप वाले ये काम नहीं करते। वो रूप वाले क्या है? वो जो पीर लोग हैं ना, वो ये काम नहीं करते। उनके अंदर लालच नहीं होती है। वो पाकीज़ा, अपने नफ्सों को पाकीज़ा किया होता है। क्या किया होता है? मैं उनको बदनाम नहीं करना चाह रहा था, इसलिए उस रूप में आपसे पैसे नहीं लिए। अब अपने रूप में आ गया हूं, आप दे दे। आप क्या कर दे? दे दे। बादशाह ने कहा ये दे दो इसको, ये 2 लाख दे रहा हूं। क्या दे दो? इसको 2 लाख दे रहा हूं, दे दो। तो आप और हम आज इस सिलसिले के रूप हमने इख्तियार किया। क्या रख दिया? इस सिलसिले का रूप इख्तियार किया। खुलफा बन गए, पीर बन गए, लोगों की इस्लाह कर रहे, लोगों के लिए बैठे हुए। तो अपनी इस्लाह लाजमी है कि ताकि आप ठीक रहोगे तो आपके नीचे 100 लोग हैं, वो भी ठीक रहेंगे। आपके नीचे कितने लोग हैं? तो वो भी ठीक रहेंगे। अगर आप सही नहीं रहोगे तो जो बीमारी आपके अंदर होगी वही बीमारी आपके मुरीद के अंदर भी आएगी। एक बात याद रखना। क्या रखना? कहता है बाप का खून कहां जाता है? बेटे के अंदर। जो हरकतें बाप करता है उसको देखते देखते बेटा वही हरकतें शुरू कर देता है। तो ये जो आपके मुरीद, आपके शागिर्द है, ये आपकी औलाद है रूहानी। क्या है? ये आपकी औलाद है और हमारी औलाद है। जब आपको देखेंगे, आपके जो भी मामलात अपने शेख के साथ, अपने मरकज के साथ, अपने लोगों के साथ जो भी मामलात होंगे, वो लोग भी वही मामलात करेंगे। वो लोग भी क्या है? वो जैसी करनी वैसी बरनी। ना माने तो करके देख, कोई जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। तो जैसे करोगे वैसे भरोगे, जैसे शेख के साथ करोगे वैसे तुम्हारा मुरीद तुम्हारे साथ करेगा। जैसे पीछे तुम्हारे अपने उस्ताद और शेख और सिलसिले के साथ किया, वैसे ही आगे साथ आगे तुम्हारे साथ होता चलेगा। ये बात याद रखना, ये टेंशन नहीं लो। कहते हैं माँ बाप का नाफरमान
अल्लाह उसका एक बार याद रखना कि जो भी माँ बाप का नाफरमान होता है अल्लाह उसका सब कुछ दुनिया ही में करवाता है, उससे क्या करता है, आखिरत में उसका नहीं छोड़ता, आखिरत में तो बाद में देखेगा। जो भी उसने अपने माँ बाप के साथ किया होता है, तो ये जो शेख और कुछ भी है ये आपके माँ बाप है रूहानी, ये क्या है, तो ये रूहानी बाप है। जब आप उसके साथ करोगे तो आपके बेटे भी वही करेंगे। वो एक बाप को बेटे ने क्या किया, गले में रस्सा मार डाला और खींचता चला गया, एक जगह तक पहुंचा तो बाप ने कहा बेटा बस कर दो, आगे जाओगे जालिम बन जाओगे। उसने कहा आपको यहाँ तक लाया, आप खामोश रहे, क्या है, अब आगे आप कह रहे हो कि आगे क्या हो जाओगे, जालिम बन जाओगे, जुल्म में आ जाओगे। कहा ये क्या हुआ, कहते हैं मैंने अपने बाप को रस्सी डालकर यहां तक खींचा था। कहां तक खींचा था, आज तूने भी मुझे यहां तक खींचा, अब इसके बाद एक कदम आगे जाएगा ना तो क्या हो जाएगा, जालिम, क्योंकि मेरा बदला मुझसे ले चुका, जो भी सिस्टम है वो हो गया, आगे तुम जालिम बनोगे, क्या बनोगे। तो अपने माँ बाप के जब जो हजरत भी कहते हैं जो अपने माँ बाप का नाफरमान है वो सिलसिले में हमारा भी नाफरमान बन जाएगा। ये हमने तजुर्बा देखा है, क्या देखा है, जो अपने माँ बाप सके माँ बाप का नाफरमान होगा वो जिंदगी में कहीं भी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि उसको माँ बाप की दुआ ही नहीं है, उसको माँ बाप की क्या है, दुआ ही नहीं है। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, कहते हैं माँ बाप का दर्जा ऊपर है या उस्ताद और शेख का दर्जा ऊपर है, तो सारे मौलवी पीर बैठे हुए थे, तो सब ने कहा कि शेख और उस्ताद का दर्जा ऊपर है, क्योंकि माँ बाप पैदा करते हैं और जो शेख और उस्ताद होते हैं वो आपकी इस्लाह करते हैं, क्या करते हैं, वो आपको दीन सिखाते हैं, अल्लाह से मिलाते हैं। तो किसका दर्जा ऊपर हो गया, शेख और सब ने ये कहा। उस बुजुर्ग ने कहा कि मुझे और कुछ तो समझ में नहीं आता है, लेकिन एक बात याद रखना कि माँ बाप का नाफरमान और माँ बाप का अदब और एहतराम ये कतई दलील है। ये क्या है, किससे साबित है, कतई दलील से साबित है। शेख और उस्ताद का अदब और एहतराम ये जन्नी है, ये क्या है, जन्नी है। तो दलील कौन सी ऊपर है, क्योंकि कुरान कहते हैं उफ़िल लकुम, अपने माँ बाप को उफ भी ना कहो, क्या ना कहो, उफ, उफ का मतलब समझते हो, उफ, माँ बाप ने कुछ बोल दिया ना तो उफ, ये भी नहीं करो। बाद लोग कहते हैं मेरा बाप मुझसे बड़ा जुल्म करता है, मेरी माँ मुझसे बहुत जुल्म करती, करने दो बे, तेरे से क्या ताल्लुक है, तेरा बाप तेरे माँ बाप तुझसे जुल्म करते, वो जाने उसको खुदा जाने, तेरे ऊपर खिदमत फर्ज है। तेरे ऊपर क्या है, तेरे और मेरे ऊपर क्या फर्ज है, खिदमत फर्ज है। हम खिदमत करेंगे, हम क्या करेंगे, खिदमत करेंगे। एक बात याद रखना, जिस शख्स को माँ बाप की दुआ होती है वो आगे जाता है, वो क्या जाता है, उसको शेख की भी दुआ लगती है, उसको उस्तादों की भी दुआ लगती है, उसकी सारी दुनिया की दुआ उसको लग जाती है। और जिसको अपने माँ बाप की दुआ नहीं लगती है उसको किसी की भी दुआ नहीं लगती है। तो जब माँ बाप दुआ करते हैं तो आपको अल्लाह अच्छा शेख दे देता है, अच्छा शेख दे देता है। जब अल्लाह अच्छा शेख दे देता है तो आपकी इस्लाह खुद ब खुद क्या है, हो जाती है। तो जब शेख की दुआ लग जाती है, कहते हैं जिसको मेरे शेख व मुर्शिद की दुआ लग जाएगी, वह जिसको मेरे शेख व मुर्शिद की दुआ लग जाएगी, एक न एक दिन खुद मुजस्सम वो दुआ हो जाएगा, एक न एक दिन खुद मुजस्सम वो दुआ हो जाएगा। ये नहीं कहते कि एकदम पारसा हो जाएगा, कम से कम बेदर्द यहाँ दर्द आशना हो जाएगा। तो जब तुमको माँ बाप की दुआ लगेगी और शेख की दुआ लग जाएगी तो उसके बाद तुम क्या हो जाओगे, खुद दुआ बन जाओगे, खुद दुआ बन जाओगे। फिर तुम्हारी हर दुआ खुद ब खुद कबूल होती चली जाएगी। कहते हैं हमारी दुआएं कबूल ही नहीं होती है, अल्लाह हमारी दुआएं कबूल ही नहीं करता है। तो तुमने कभी पहले दुआ दी नहीं जाती, दुआ ली जाती है। दुआ क्या है, दी नहीं जाती है, दुआ क्या की जाती है, ली जाती है। बाज़ शागिर्द आके कहते हैं हज़रत हमें दुआ करो, क्या करो, हमें दुआ करो। बेटा एक बात याद रखो, दुआ दी नहीं जाती है, दुआ ली जाती है कि तुम उस्ताद, माँ बाप, शेख इतनी खिदमत करो कि उनके दिल से खुद दुआ निकले, क्या निकले,
तुम्हें दुआ देने की जरूरत ना पड़े, तुम सामने आओ और उसके दिल से खुद दुआ निकले, अल्लाह तुझे कामयाब करे। जा बेटा, हमारी दुआ है तुझे। क्या है? क्यों? इसलिए कि तुमने उसकी इतनी खिदमत की। क्या की? ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह के पास उसका मुरीद आया। हाँ, कहते हमें बनाओ ना, हमारे शागिर्द कहते बनाओ। ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह के मेहमान आए। कौन आए? मेहमान आए। उसके मुरीद ने, उसके जेब में कोई पैसे नहीं थे, उसके मुरीद इतनी खिदमत की उस मेहमानों की कि जब मेहमान चले गए तो ख्वाजा बाकी बिल्ला ने खुद कहा अपने मुरीद को कि बेटा मांगो, क्या मांगते हो? बेटा क्या है? मांगो, क्या मांगते हो? तो उसने कहा आपकी तरह बनना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? आपकी तरह बनना चाहता हूँ। कहता मेरी तरह बनना चाहते हो? ये नहीं कहो, कुछ और मांगा नहीं, आपकी तरह बनना चाहता हूँ। उसने तवज्जो इत्यादि कन्वर्ट कर दी उसको निस्बत। 3 दिन में इंतकाल कर गए, लेकिन ख्वाजा बाकी बिल्ला तो बन गया ना। क्या बन गया? हजरत ने, हमारे हजरत नूरजमान साहब ने, मैंने खुद देखा, हमारे जो शेख थे अहमद शाह साहब, गुर्दों के मरीज थे, हजरत उनकी खिदमत करते थे। कुछ भी पैसे नहीं थे, हजरत ने उनके लिए गाड़ी खरीदी, उनको लिए बंदक वो मुतय्यन किया कि उसको लेके जाए डायलिसिस के लिए। हर हफ्ते डायलिसिस के लिए लेके जाते थे, लेके आते थे, हफ्ते में 2 मरतबा खिदमत करते थे, सब कुछ करते थे। आज भी हजरत अपने शेख के घर वालों की खिदमत करते। अहमद शाह साहब ने क्या कहा? नूरजमान तुमने मेरे हक अदा किया, तुमने मेरा क्या है? हक अदा किया। और कहा ए नूरजमान जाओ, तुम दुनिया में कदम बाद में रखोगे, दुनिया तुम्हारे हाथ पहले चूमेगी। देख रहे हो ना दुनिया में? हाँ, देख रहे हो ना? आपके और हमारे आंखों के सामने हमारे वो कदम बाद में रखते, दुनिया उससे इतनी मोहब्बत करती है, खुद ब खुद क्या है? आ जाती। उसकी वजह, उसने अपने शेख की क्या की? खिदमत की। उसने अपने शयूख की खिदमत की। उस शेखों की खिदमत का बदला, कहते हैं तुम्हारे क़ाज़ी शाह साहब ने फरमाया तुम्हारा नाम दुनिया में रोशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुम्हारा नाम दुनिया में रोशन हो जाएगा। आज दुनिया में क्या हुआ? रोशन हो गया। और जिसको मेरे शेख मुर्शिद की दुआ लग जाएगी, एक न एक दिन खुद मुजस्सम वो दुआ हो जाएगा। तो ये चीजें दुआ दी नहीं जाती है, दुआ ली जाती। लिया करो, देने में तो हम जितने भी दे क्या है? ठीक है, देते तो हम सबको है, तब तो हम क्या है? सबको है। कहते हैं कि शेख और उस्ताद सबको दुआ देते हैं, सबको क्या है? दुआ देता है। दुआ दिया नहीं जाते, दुआ दी जाती। इतनी खिदमत करो, इतनी खिदमत करो कि शेख और उस्ताद खुद दुआ दे दे। क्या दे रहे? खुद दुआ। वो जो खुद दुआ देते हैं ना, जैसे वो हाथ उठाएगा ना, तो सबसे पहले आप सामने खड़े उसके दुआ में। सबसे पहले कौन खड़ा? आपकी खिदमत की वजह से जब वो हाथ यूं उठाए ना, तो सबसे पहले कौन खड़े हो? आप। उसके सामने अल्लाह आपको लाए, ये तेरी बंदे, ये उसके दिलो दिमाग पे आप चस्पा हो जाओ। अपने उस्ताद और शेख के दिलो दिमाग पे क्या हो जाओ? चस्पा हो जाओ कि उसके दिलो दिमाग पे सिर्फ तुम्हारा नाम हो। क्या हो? तुम कि खिदमत कर रहा है। ये मेरा बच्चा क्या कर रहा है? खिदमत। तो खिदमत से कहते हैं ना खुदा मिलता है। खिदमत से क्या मिलता है? खुदा मिलता है। तो कहता है, तो ये बात याद रखो कि जब तुम दुआ लोगे तो तुम्हें दुनिया कामयाबी खुद बहुत। इसी तरह माँ बाप को नहीं बोलो कि हमें दुआ दो। क्या दो? तुम अपने माँ बाप की इतनी खिदमत करो कि जब तुम घर से बाहर निकलो तो वो हाथ उठाए, क्या है? खुद हाथ उठाए। हाँ, तो फिर आपके ऊपर कभी भी पैसे बंद नहीं होंगे, पैसे बंद नहीं होंगे। पैसे उसके ऊपर बंद होते हैं जो माँ बाप की खिदमत नहीं करते। जो शेखों की खिदमत, माँ बाप की खिदमत नहीं करते, उसके ऊपर क्या बंद होना शुरू हो जाता? रिज़्क़ रोज़ी बंद होना शुरू, अगर वो मुखलिस हो। क्या हो? वरना इस्तिद्राज भी होता है। वरना क्या होता है? वरना इस्तिद्राज भी होता है। फिर आप लोगों के हक खाना शुरू करोगे, फलां खाना शुरू करोगे। तो एक बात याद रखो कि अपनी इस्लाह का मकसद क्या है? कि सबसे पहले अपने घर से शुरू हो जाओ। कहाँ से शुरू हो जाओ? कि सबसे पहले आपके घर वाले आपको दुआ दे, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आपके घर वाले दुआ दे, सबको बोले कि ये जो मेरा भाई है ना, और ये जो मेरा वो है ना बेटा है ना, और ये जो मेरा शौहर है ना, सब घर वाले बोले ग्रेट आदमी है। क्या है? क्योंकि तुम जब लोगों की जरूरत पूरी करोगे, लोग तुम्हें खुद दुआ देंगे। लोग तुम्हें क्या देंगे? जब लोगों की क्या पूरी करोगे? जरूरत। जब तुम अपनी जरूरत पूरी करोगे ना, तो लोग तुम्हें दुआ नहीं देंगे। कहता है कि अपने लिए तो गली का कुत्ता भी जी लेता है। जीता है या नहीं जीता है?
खाता है पीता है सब कुछ। कहते हैं लोगों के लिए जीना सीखो। गली में आपने देखोगे ना, जो कुत्ते यहाँ घूम रहे होते हैं अपने लिए जी रहे होते, कोई सलाम भी नहीं करता है। और जो कुत्ते जो है ना लोगों की फिक्र करते हैं और लोग जो है ना वो करते हैं, करोड़ों रुपए में बिकते हैं। कितने में बिकते हैं देखा है ना। जो लोगों की हिफाजत करते हैं, जो लोगों को पकड़वाते हैं, चोरों को पकड़वाते हैं, जो है ना वो करते हैं, वो कुत्ते कितने में बिक रहे होते हैं, करोड़ों में बिकते हैं। वो जानवर है, दोनों एक ही है ना, कुत्ता कुत्ता। नस्ल की फर्क है, किसकी फर्क है, नस्ली बनो, क्या बनो, वह असल से, वह कमसल से वफा नहीं हो, असल से जफा नहीं। तो कमसल आदमी से क्या है, वफा नहीं होती है, वो बेवफा होता है। वो क्या होता है, कमसल आदमी पे आप कितनी भी मेहनत करो, कितनी भी मेहनत करो फजूल है आपकी। और असल आदमी को एक नेकी भी आपकी क्या है, एक नेकी भी आपके सामने आएगी कि इसने मेरे साथ नेकी की है, इसने मेरे साथ क्या है, नेकी की। तो कमसल मत बनो, असल बनो। क्या बनो, असल बनो। तो जो भी नस्ली चीज होती है उसकी कीमत क्या होती है, हाई होती है। चाहे वो जानवरों में हो, चाहे वो इंसानों में हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे क्या है कहीं भी हो। आपने देखो होगा नस्ली मुर्गा जब एक मरतबा लड़ना शुरू करता है ना, वो मर जाता है लेकिन पीछे नहीं हटता है। वो मर जाते हैं लेकिन पीछे नहीं हटता है, क्योंकि वो नस्ली मुर्गा होता है। और बेनस्ल मुर्गा जैसे दो पटके खाता है सीधे भाग जाता है, दो पटके खाता है क्या करता है, सीधा भाग जाता है। इसलिए दुनिया किसके पीछे घूम रही होती है, जो मुर्गे लड़ाने वाले होते हैं ना, वो नस्ली मुर्गे के पीछे घूम रहे होते हैं। नस्ली मुर्गा किधर है, जब उसको नस्ली मुर्गा मिलता है ना, वो कहता है आ शेर मिल गया। क्या मिल गया, कहता है दोस्त और कुत्ता नस्ली पाला करो, दोस्त और कुत्ता नस्ली पाला करो, कभी तुम्हें रास्ते में नहीं छोड़ेगा, कभी तुम्हें रास्ते में नहीं छोड़ेगा। इसी तरह हर वो मुरीद अपने अंदर खुद देखे कि मैं नस्ली हूं या क्या हूं। जब मेरे शेख, मेरे उस्ताद ने मेरे ऊपर एहसान किया, क्या किया, उसका मैं क्या बदला दे रहा हूं, उसके मैं क्या वो दे रहा हूं कि उससे मुझे क्या मिल रहा है, उससे मुझे क्या मिल रहा है। तो इंसान हर चीज की कीमत कब बढ़ती है, जब उसकी अच्छाइयाँ होती है। क्या होती है, जब उसकी अच्छाइयाँ सामने आती है तो उसकी कीमत खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाती है। और जिसकी अच्छाइयाँ नहीं होती उसकी कीमत घटना शुरू हो जाती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि आप और हम, अल्लाह हमसे नेक काम ले, मखलूक की खिदमत दे, अल्लाह हमारी पहली इस्लाह करे और फिर सब लोगों की इस्लाह करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हम खताकार है, सियाकार है, गुनाहगार है। या अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, या अल्लाह तू हमें माफ़ फरमा दे। या अल्लाह जो लोग बीमार है हम में से, हमारे घरों में ये अल्लाह इस मजलिस में है, इनके रिश्तेदार, हमारे रिश्तेदार कहीं भी अस्पतालों में, मुसलमान कहीं भी परेशान है, बीमार है, या अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा दे। या अल्लाह सबकी बीमारियों को दूर फरमा दे। या अल्लाह जिनके ऊपर रिस्क की तंगी है, या अल्लाह उनकी रिस्क की तंगी को ख़त्म फरमा दे। या अल्लाह जिनके पास रिस्क है, या अल्लाह उनके रिस्क में बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह जिनके पास औलाद नहीं है उनको नेक साले औलाद अता फरमा दे। या अल्लाह जिनके औलाद है, या अल्लाह उनकी औलाद को फरमाबरदार बना दे। या अल्लाह, या खुदाया, या अल्लाह जो तूने हमें निस्बत दी, जो सिलसिले दिया, या अल्लाह इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह हमसे और हमारे तमाम शागिर्दों से दीन का काम ले ले। या अल्लाह दीन का काम ले ले। या अल्लाह हमें आजिज़ी डाल दे, तकब्बुर से, हसद से, बुग़्ज़ से, कीना से, हुब्बे जा, हुब्बे पा, हुब्बे माल, हर चीज़ की मोहब्बत, हर चीज़ गुनाहों से हमें दूर फरमा दे। या अल्लाह अच्छे अखलाक डाल दे। या अल्लाह आजिज़ी डाल दे हमें। या अल्लाह आजिज़ी डाल दे। या अल्लाह तूने फरमाया अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशा ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा। या अल्लाह अपना फ़ज़ल फरमा दे हम पर। या अल्लाह अपना करम फरमा दे हम पर। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक।